गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज लेक्चर ऑफ डीएरेटर वर्किंग प्रिंसिपल। आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम ये समझेंगे कि डीएरेटर्स क्या होते हैं, ये किस तरीके से काम करते हैं, इनको कहाँ पे यूज़ किया जाता है, इसके क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग टुडेज लेक्चर, अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए। सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी होता है कि डीएरेटर का बेसिक फंक्शन क्या होता है। तो याद रखिएगा कि डीएरेटर्स को बेसिकली जो बॉयलर में फीड वाटर होता है उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसा कि आपको नाम ही सजेस्ट करा है, डीएरेटर मतलब कुछ रिमूव करने वाला। तो याद रखिएगा डीएरेटर्स का बेसिक काम रहता है कि जो भी आपका वाटर बॉयलर में फीड कर रहे हैं उसके अंदर जो भी डिजॉल्व गैसेस प्रेजेंट हैं, डिजॉल्व गैसेस में बेसिकली आपका CO2 होता है, ऑक्सीजन होता है एंड वेरियस अदर गैसेस होती हैं। इनको रिमूव करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिकॉज अगर आप इन गैसेस को रिमूव नहीं करेंगे तो इसकी वजह से बॉयलर में काफ़ी ज़्यादा इशूज़ आने के चांसेस रहते हैं। लाइक अगर हम CO2 की बात करते हैं तो CO2 आपका अंदर जाके कार्बोनिक एसिड फॉर्म करता है, जिसकी वजह से अंदर pH लेवल आपका काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है और लोकलाइज्ड कोरोजन चालू हो जाता है। तो याद रखिएगा कि ये जो गैसेस प्रेजेंट हैं इनका रिमूवल काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल होता है। इन गैसेस के प्रेजेंट होने की वजह से आपका जो एफिशिएंसी होता है वो भी डिक्रीज़ करती है और जो बॉयलर की आपकी लाइफ होती है वो भी डिक्रीज़ कर जाती है। अब बात करते हैं कि डीएरेटर किस तरीके से काम करता है। तो याद रखिएगा कि डीएरेटर बेसिकली दो प्रिंसिपल्स पे काम करता है। एक होता है आपका हेनरीज लॉ और एक होता है आपका इन्वर्स सॉल्युबिलिटी लॉ। अब बात करते हैं हेनरीज लॉ की। तो हेनरीज लॉ बोलता है कि किसी भी गैस की जो सॉल्युबिलिटी होती है किसी लिक्विड में, वो बेसिकली डिपेंड करती है कि उस लिक्विड के ऊपर उस पर्टिकुलर गैस का कितना पार्शियल प्रेशर है। ये समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है कोका कोला की बॉटल। जब हम कोका कोला की बॉटल को ओपन करते हैं तो एकदम से देखते हैं कि उसमें झाग जैसा आता है। वो जो झाग आता है वो बेसिकली CO2 होती है, जो आपका जो लिक्विड उसके अंदर प्रेजेंट रहता है उसमें डिजॉल्व फॉर्म में होती है। जो CO2 प्रेजेंट होती है उसको डिजॉल्व फॉर्म में रखने के लिए जब ढक्कन को पैक करते हैं तो उसके ऊपर से CO2 का कुछ प्रेशर दिया जाता है। जैसे ही हम वो कैप ओपन करते हैं तो वो प्रेशर आपका रिड्यूस होता है और वो प्रेशर रिड्यूस होने की वजह से जो CO2 आपके लिक्विड के अंदर, आपकी ड्रिंक के अंदर डिजॉल्व फॉर्म में थी, वो एकदम से एस्केप करती है। इस वजह से आपका वहाँ पे फोमिंग होता है। बिकॉज हेनरीज लॉ वही बोलता है कि जो सॉल्युबिलिटी होती है किसी गैस की इन अ पर्टिकुलर लिक्विड, वो डिपेंड करता है कि पार्शियल प्रेशर उस पर्टिकुलर गैस का उस लिक्विड के ऊपर कितना है। सेकंड होता है आपका इन्वर्स सॉल्युबिलिटी लॉ। इन्वर्स सॉल्युबिलिटी लॉ ये बोलता है कि जो टेम्परेचर होता है किसी भी लिक्विड का, उसके ऊपर गैस की सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे उतना ही ज़्यादा आपका सॉल्युबिलिटी जो है वो रिड्यूस होती चली जाएगी। अब आगे आने वाली स्लाइड्स में मैं बात करता हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएरेटर्स। अगर हम टाइप्स की बात करते हैं तो ये तीन तरीके से बेसिकली देखा जाता है: स्प्रे टाइप, ट्रे टाइप एंड वैक्यूम टाइप। इन तीनों टाइप्स के बारे में मैं आगे आने वाली स्लाइड्स में काफ़ी डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रे टाइप डीएरेटर्स के बारे में। इस डायग्राम को आप देखिए तो ये ऊपर से हम बॉयलर का फीड वाटर इन कर रहे हैं। यहाँ पे आपकी स्प्रे नोजल्स लगी हुई हैं जिसकी वजह से जो भी फीड वाटर है वो पूरी तरीके से स्प्रे होकर नीचे की तरफ ड्रॉप हो रहा है। नीचे आपकी यहाँ पे देखिए ट्रेस लगी हुई हैं। इन ट्रेस का काम ऐसा रहता है जैसे पैकिंग का काम डिस्टिलेशन टावर्स में, कि जो भी ऊपर से बॉयलर फीड वाटर आ रहा है वो प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होकर नीचे की तरफ ड्रॉप हो। अब नीचे से आप देखेंगे तो ये डीएरेशन स्टीम आ रही है। अब इस स्टीम का काम क्या है कि जो भी ऊपर से वाटर आ रहा है ये उस वाटर के साथ में कांटेक्ट में आता है और उस वाटर को आपका उसका टेम्परेचर को राइज करता है, उसके टेम्परेचर को वो टुवर्ड्स इट्स बॉइलिंग पॉइंट मूव करवाता है। अब होता क्या है कि जैसे ही आपका टेम्परेचर राइज होगा वाटर का, तो अभी मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताया था कि जो इन्वर्स लॉ है वो ये बोलता है कि जैसे ही आप किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसमें गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। यहाँ पे भी सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है कि जैसे ही आपने इस वाटर को हीट किया तो जो इसके अंदर गैसेस प्रेजेंट है उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है और वो गैसेस टॉप से वेंट हो जाती हैं। एंड जो भी आपका मीन्स
गैसेस रिमूवल के बाद में वाटर प्रेजेंट है वो वाटर नीचे आपका यहाँ पे आ जाता है। ये आपका मेन स्टोरेज सेक्शन होता है। यहाँ पे भी हम एक स्टीम की लाइन दे के रखते हैं ताकि यहाँ पे भी जो हमारा टेम्परेचर है वो थोड़ा हायर साइड में रहे, और अगर कोई गैसेस थोड़ी बहुत प्रेजेंट हैं तो वो यहाँ से भी रिमूव होकर टॉप से वेंटिंग के थ्रू बाहर निकल सकती हैं। नाउ सेकेंड वन इज स्प्रे टाइप डीएरेटर्स। स्प्रे टाइप डीएरेटर्स का भी वर्किंग प्रिंसिपल बिल्कुल सेम होता है। यहाँ पे आप देखिए ये बॉयलर फीड वाटर यहाँ पे इन कर रहा है, यहाँ पे एक स्प्रे नोजल लगा हुआ है जहाँ से आपका ये पूरा स्प्रे करके इस टैंक के अंदर गिर रहा है। इस टैंक के अंदर आप स्टीम की पर्जिंग कर रहे हैं। अब स्टीम पर्जिंग की होने की वजह से जो आपका वाटर है इसका टेम्परेचर आपका राइज होगा। जब आपका वाटर का टेम्परेचर राइज होगा तो आपका गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, और जो भी गैसेज इसके अंदर प्रेजेंट हैं वो टॉप से एयर से वेंट हो जाएंगी। थर्ड वन हम बात करते हैं वैक्यूम टाइप डीएरेटर्स। यहाँ पे बेसिकली हेनरीज लॉ का काफ़ी अच्छा रोल रहता है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, ये जो मैंने आपको ट्रेट टाइप बताया था ये सेम है, खाली यहाँ पे टॉप में हम वैक्यूम अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक तो बॉयलर फीड वाटर यहाँ से इन कर रहा है, देन यहाँ पे आपने ट्रेज लगा के रखा हुआ है, इधर से आपकी स्टीम 2 पॉइंट्स पे जा रही है। अब स्टीम आने की वजह से आपका जो लिक्विड है उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, मीन्स जो आपकी गैस की सॉल्युबिलिटी है वो फर्स्ट यहाँ पे डिक्रीज कर गई। सेकेंड, आपने टॉप से वैक्यूम लगा दिया है, मीन्स जो आपका पार्शियल प्रेशर अभी ऊपर प्रेजेंट था गैसेस का वो भी आपने बिल्कुल ही हटा दिया है। तो हेनरीज लॉ के हिसाब से जैसे ही आपका पार्शियल प्रेशर कम होगा गैस की सॉल्युबिलिटी और कम हो जाएगी। मीन्स इस केस में जो भी आपकी गैसेस प्रेजेंट हैं वो काफ़ी फास्ट रेट से यहाँ पे वेंट लाइन से रिमूव होना चालू हो जाएंगी, बिकॉज यहाँ पे आपने जो पार्शियल प्रेशर है उसको वैक्यूम लगा के रिड्यूस कर दिया है। इस वैक्यूम को लाने के लिए हम आइदर वैक्यूम पंप्स का यूज़ कर सकते हैं या फिर हम इजेक्टर्स का यूज़ कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट किस तरीके की है। नीचे भी हमने स्टीम की लाइन दी हुई है ताकि अगर कुछ गैसेस गलती से नीचे बची हुई हैं तो वो भी यहाँ पे जैसे ही उसका टेम्परेचर राइज हो वो भी यहाँ से बाहर की तरफ एग्जॉस्ट हो जाए। सो होप आपको वैक्यूम टाइप डीएरेटर्स का वर्किंग बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस क्या होते हैं डीएरेटर्स के। तो याद रखिएगा कि डीएरेटर्स का बेसिक एडवांटेज होता है कि ये आपका एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करता है। सेकेंड, ये आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट को भी कम करता है। एंड थर्ड वन इज इट इम्प्रूव्स द स्टीम क्वालिटी ऑल्सो। अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं कि डीएरेटर के डिसएडवांटेजेस होते हैं तो इसमें आपकी वेंट लॉसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, जिनको बचाने के लिए आजकल हम इजेक्टर्स का यूज़ करते हैं, और इजेक्टर और जो आपका नॉर्मल वेंट जा रहा है उसके बीच में हम क्यूपी कनेक्ट कर देते हैं ताकि जो भी लिक्विड आपका या वाटर आपका कैरी ओवर हो उसको आप एक जगह एक्यूमुलेट करके दोबारा यूज़ कर सकें। नेक्स्ट वन इज़ इसका जो मेंटेनेंस होता है वो काफ़ी हाई होता है। एंड लास्ट वन इज़ इट रिक्वायर्स मोर स्पेस, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है। अब हम बात करते हैं कि एप्लीकेशंस क्या होते हैं डीएरेटर्स के। तो याद रखिएगा इट इज़ यूज्ड इन केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्रीज एंड पावर प्लांट्स में। इसको वहाँ पे बेसिकली ज़्यादा प्रेफर किया जाता है जहाँ पे हमारे पास में कोई भी स्टैंड बाई बॉयलर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, ताकि हमारा जो बॉयलर डैमेज होने के चांसेस हैं वो बिल्कुल ना के बराबर हों। इट इज़ यूज्ड इन प्लांट्स वेयर देयर आर क्रिटिकल लोड्स, वैसे प्लांट्स जहाँ पे आप बिल्कुल बॉटल नेकिंग पे खोलते हैं। मान लीजिए आपको 2010 की ज़रूरत है स्टीम और उतना ही आप पर आवर प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, तो इन दैट केस ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है बिकॉज यहाँ पे आप बिल्कुल क्रिटिकल लोड्स पे प्ले करते हैं। एंड फोर्थ वन इज़ की पेट्रोलियम रिफाइनरीज में जहाँ पे ढेर सारे डिस्टिलेशन टावर्स चलते हैं, जहाँ पे स्टीम की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है, वहाँ पे तो इसकी ज़रूरत पड़नी ही पड़नी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। होप आपको आज का मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में बेसिकली हम बात करेंगे कि इजेक्टर में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं और उन प्रॉब्लम्स को किस तरीके से रिजॉल्व करना है। सो टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।